हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 13.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 क्या करें। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड हेंस एक्सप्रेस ईच ऑफ देम इन पोलर फॉर्म। हमें आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालना और फिर उसे पोलर फॉर्म में उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना। इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। लेट हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ले लेते हैं 1 प्लस का आयोटा। तो यहाँ एक्स का वैल्यू 1 ले लेंगे, y के वैल्यू 1 ले लेंगे। तो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग मॉडुलस की बात करेंगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा रूट टू। याद होना चाहिए मॉडुलस को हम लोग r से भी डिनोट करते थे, याद है ना। अब चलिए अगर हमें इसका ये तो मॉडुलस हो गया। अगर हमें आर्गुमेंट की बात करनी है, तो आर्गुमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे इसका, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू में मोड ऑफ y बाई एक्स, यानी कि आ जाएगा 1/1। हम लोग पढ़े हैं ना जी फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू में y बाई एक्स। तो देखिए यहाँ पर हो गया 1/1, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर लिख सकते हैं कि z लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। π/4 आ जाएगा, 1π/4 के लिए ना होगा। चलिए तो अगर हम लोग पोलर फॉर्म की बात करेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, तो पोलर फॉर्म जेड इक्वल टू हो जाएगा आर का वैल्यू √2 इंटू कॉस थीटा यानी π/4 और प्लस आयोटा साइन π/4, ये आपका पोलर फॉर्म हो जाएगा। समझ गए।